हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में चार और एप्लीकेशन, चार और पॉइंट्स के चार टॉपिकों पर बात की, फिर उसका रिवीजन किया। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में पहली यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट में हमको यूनिट पढ़ना पड़ता है, मात्रक, डायमेंशंस पढ़नी पड़ती, विमाएं और मेजरमेंट यानी वेक्टर वगैरह पढ़ना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। यूनिट्स, मात्रक। मात्रक का ये पहला वीडियो है। हमारा ये वीडियो नीट, IIT, JEE प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें TGT के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप हमारे चैनल यूट्यूब, आपका जो चैनल है एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति को अभी जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक मापन में यूनिट, और यूनिट का ये पहला टॉपिक है। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रकाश वर्ष मात्रक है, इस तरह से प्रश्न लिखा रहता है और नीचे इसके चार ऑप्शन लिखे रहते हैं। समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है, धारा का मात्रक है या फिर चालकता का मात्रक है। तो इस तरह से इसमें लिखा रहता है। इसका जो मात्रक है, आंसर जो हमारा आता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये मात्रक किसका है? दूरी का, दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। क्वेश्चन नंबर लिखा है 2, लंबाई का मात्रक नहीं है। नंबर 2 में लिखा है लंबाई का मात्रक नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बहुत सारे मात्रक दिए जाएंगे, जैसे सेकेंड है, किलोमीटर है, मीटर है, नैनो है। ये सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। इन्हीं में हमसे पूछा जाता है लंबाई का मात्रक नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नैनो जो होता है ये लंबाई का मात्रक नहीं होता। नैनो का मतलब होता है सूक्ष्मता। ये छोटेपन को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका ये लंबाई का मात्रक नैनो नहीं है। अगर नैनो में मीटर लगा दिया जाए तो नैनोमीटर यानी कि मीटर की 9 गुना, यानी कि 9 से -9 -9 गुना छोटी लंबाई को हम नैनोमीटर बोलेंगे। अगर इसी को नैनो सेकेंड के जाए तो ये सेकेंड यानी समय का मात्रक हो जाता है। ठीक है, ये जिसमें लगा दिया जाएगा उसी का मात्रक बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो नैनो किसी का मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पर सही मान बताइए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पर सही मान है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन पर जो सही मान होता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा होगा सत्य मान क्या है, वास्तविक मान क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 273 केल्विन, नहीं 273.15 केल्विन। ये होता है सत्य मान या सही मान। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखते हैं, लिखा आवेग का मात्रक है। दोस्तों हमें चार ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें से एक सही वाला ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी चार ऑप्शन आप
और पेपर में पढ़ेंगे आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक है। दोस्तों हमसे आवेग का मात्रक पूछा है। आवेग का मात्रक का सूत्र होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणित समय, एफ। ठीक है दोस्तों, एफ का और सूत्र को और तोड़ेंगे, एफ बराबर एम ए इंटू टी। इसका मात्रक निकालेंगे तो एम होता है किलोग्राम, ए होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का होता है सेकेंड। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जीएम मत पढ़ लेना इसको भाई, केजी अलग है और ये एम अलग है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आवेग का मात्रक। आवेग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, आवेग कैसी धनराशि हो, सॉरी कैसी राशि है, अतिरिक्त राशि है, सदिश राशि है। तो ध्यान रखिएगा आवेग संवेग जितने होते हैं और वेग, ये सब हमारे सदिश राशियों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ। ताप और बैरोमीटर, दाब बैरोमीटर। इसके बाद लिखा है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा, लिखा है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है ऊष्मा तथा कार्य। ऊष्मा कार्य। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ताप और मोल। ताप और मोल। पूछा गया है इसमें समान इकाई किसकी है। इसमें क्या पूछा गया, समान इकाई है। समान इकाई का मतलब है समान मात्रक, इकाई कहते हैं मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, तो समान इकाई है। किसकी है समान इकाई, कौन रखता है समान इकाई इसमें, ताप का मात्रक बैरोमीटर, और बैरोमीटर ताप का मात्रक, और यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, इसका मात्रक, इसका मात्रक अलग अलग। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यहाँ पर समान इकाई तो ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो ऊष्मा और कार्य की इकाई कैसी है, समान है। ऊष्मा और कार्य की इकाई समान है। ऊष्मा कार्य, इनकी इकाई कैसी होगी दोस्तों, समान इकाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ हमारे पास, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ताप बैरोमीटर नहीं बेटा, यहाँ ऊष्मा और ताप होगा, यहाँ पर ऊष्मा और ताप लिखा होगा। ऊष्मा और ताप देख लीजिए थोड़ा, ऊष्मा और ताप। ठीक है, देखिए ऊष्मा की इकाई क्या होगी, जूल। ताप की इकाई होगी केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या हो जाती है, डब्ल्यू बराबर एम, क्यू बराबर एम एल से निकालेंगे, एल बराबर क्यू अपन एम, यानी कि जूल प्रति किलोग्राम। और ऊष्मा की इकाई जूल हो जाते हैं, इन दोनों की इकाई जूल हो जाते हैं। ताप की इकाई केल्विन, मोल की इकाई, मोल किसकी इकाई है, पदार्थ की मात्रा की इकाई है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इकाई तो मोल मोल रहता है, इसका इकाई हमारा केल्विन हो जाता है। तो इससे हमने क्या देखा, ऊष्मा और कार्य की इकाई आपस में कैसी है, समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। 6 नंबर पे क्या लिखा है, ऊष्मा ताप
नहीं, दाब बैरोमीटर, दाब बैरोमीटर यहां आएगा, दाब बैरोमीटर। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है तापक्रम तापमापी, लिखा है तापक्रम तापमापी से नापते हैं, दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, तापक्रम को तापमापी से नापते हैं। भूकंप सिस्मोग्राफ, लिखा है भूकंप, लिखा है सिस्मोग्राफ। और इसके बाद लिखा हुआ है आपेक्षिक घनत्व पायरोमीटर, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व पायरोमीटर, पायरोमीटर। इसमें पूछा क्या है, में असमान मात्रक, मतलब असमान युग्म कौन सा है, इसमें हमसे असमान युग्म पूछा है। एक ऐसा युग्म जो समान नहीं है, असमान युग्म बताना है, जोड़ा बताना है। हम जानते हैं दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, तापक्रम को तापमापी से नापते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं, लेकिन आपेक्षिक घनत्व को बैरोमीटर से नहीं नापते। बैरोमीटर ऐसा तापमापी है जिससे बहुत उच्च ताप, जैसे सूर्य का ताप नापा जा सकता है, ठीक है। और आपेक्षिक घनत्व क्या है, ये घनत्व में परिवर्तन और घनत्व का अनुपात होता है, और जब अनुपात होता है तो अनुपात की कोई विमा नहीं होती। ये विमा लेस क्वांटिटी है, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी की विमा ही, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये अपने आप में असमान हो गया, कैसा हो गया, असमान। यही वाला हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है पृष्ठ तनाव का मात्रक नहीं है, पृष्ठ तनाव का मात्रक नहीं है। पृष्ठ तनाव का मात्रक नहीं है। हमारे सामने पृष्ठ तनाव के 3 मात्रक सही लिखे रहेंगे, एक मात्रक गलत लिखा रहेगा। गलत मात्रक का ये होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो ये दाब का मात्रक हो गया, ठीक है। और पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। ये माइनस नहीं है भाई, ये इनटू होता है, ऐसे लिखो, फिर आप इसको माइनस समझ लो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है माध्य सौर दिवस, क्या पूछ रहा है, माध्य सौर दिवस और सैडेरियल दिवस में अंतर कितना। अगला प्रश्न है माध्य सौर दिवस, क्वेश्चन नंबर 8, माध्य सौर दिवस और सैडेरियल दिवस में अंतर। दोस्तों हम आपको बताएं माध्य सौर दिवस और सैडेरियल दिवस में 4 मिनट का अंतर। कितने का अंतर होता है, 4 मिनट, ठीक है फ्रेंड। ये आपको पता रहेगा कि माध्य सौर दिवस और सैडेरियल दिवस में 4 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है टार मात्रक है,
टॉर्क मात्रक है। दोस्तों हमें बताना है कि टॉर्क किसका मात्रक है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, टॉर्क जो है दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का। ठीक है। और इसके बाद में अगला प्रश्न लिखा है एच का मात्रक बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है एच का मात्रक। एच का मात्रक होता है, एच प्लांक के नियतांक है। और प्लांक के नियतांक का मात्रक हम सभी को पता है। प्लांक के नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड होता है। कितना होता है? जूल सेकेंड होता है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एसआई में श्यानता गुणांक का मात्रक। क्या पूछा? श्यानता गुणांक का मात्रक। एसआई श्यानता गुणांक का मात्रक बताइए। अब श्यानता गुणांक का मात्रक हमसे पूछा गया है तो हमें मालूम है श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड ये श्यानता गुणांक का मात्रक है। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो ये मात्रक काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने हमारे लिए, इसीलिए इनको हमें पढ़ना चाहिए। अगर पता लगे ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमारे पास डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है P प्लस A अपॉन B स्क्वायर, इधर लिखा है V माइनस B बराबर RT में A का मात्रक। A का मात्रक हमें यहाँ पर A का मात्रक चूज करके बताना है, निकालना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ A का मात्रक कैसे निकलता है। यहाँ पे क्या करते हैं A अपॉन B स्क्वायर बराबर P लिख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और फिर क्या करेंगे A बराबर कितना होगा P B स्क्वायर। P कितना होता है हमारा अपॉन A स्क्वायर, F अपॉन B स्क्वायर। हाँ F अपॉन A होता है, F अपॉन A और B स्क्वायर। अब इनके मात्रक लिख लेते हैं। F बराबर MA लिख लीजिए, यहीं पर MA। M मतलब किलोग्राम, A मतलब या किलोग्राम ना लिख करके न्यूटन लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। MA का F लिखा दीजिए आप। F का न्यूटन हो गया, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, इसका होगा मीटर की पावर 6। तो 2 पावर कैंसिल होकर के आ जाएगा 4। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? A का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगर न्यूटन है तो मीटर की पावर 4 होगा। अगर सीजीएस में लिखा है तो ये डाइन सेंटीमीटर की पावर 4 होगा। सीजीएस में अगर हो तो डाइन सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाए। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में एक समीकरण लिखा है x बराबर 18 प्लस BT स्क्वायर में B का मात्रक। इसमें B का मात्रक हमसे पूछा गया है। x बराबर 18 प्लस BT स्क्वायर में B का मात्रक पूछा गया, तो BT स्क्वायर बराबर x होता है, x दूरी होती है, t टाइम होता है। तो B का मात्रक कितना होगा x अपॉन t स्क्वायर। x दूरी है तो मीटर और t स्क्वायर का मतलब होगा सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे B का मात्रक कितना होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रति सेकेंड स्क्वायर को उस तरह से अभी हम लोग पहले लिखा करते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये चलन में नहीं है, क्या अब क्या है, अब ट्रेंडिंग में इस तरह से इसको ऊपर लिख के माइनस की पावर लगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 13 देखते क्या है। 13 नंबर के प्रश्न में हो गया, हाँ 13 हो गया ना, 14 में देखते
लिखा एस बराबर ए इंटू, यहां पर लिखा है 14 में एस बराबर ए, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स टी, ये एक्स है, बी एक्स टी में बी का मात्रा, इसमें बी का मात्रक पूछा है, तो बी कहां पर है, जब बी के साथ में जो भी क्वांटिटी है बी एक्स टी, एक्स समय दूरी है और टी टाइम है, तो ये जो ऊपर पावर में लिखा होता है इसका मात्रक ये विमाहीन राशि हो जाती है, ये पूरी क्वांटिटी कैसी होती है विमाहीन, यानी डायमेंशन लेस हो जाती है, जब डायमेंशन लेस होती है इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टी, और इसका मात्रक कितना हो जाएगा प्रति मीटर प्रति सेकेंड, कितना था प्रति मीटर प्रति सेकेंड, इसको पर मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है हमारे सामने, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है लेकिन नहीं मालूम होता है तो दिक्कत दे जाता है, इसीलिए आगे क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड। लिखा है विकृति का मात्रक, विकृति का मात्रक। दोस्तों विकृति हमें मालूम है क्या होता है, विकृति का मतलब होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन लंबाई, विकृति का मतलब होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में, विकृति का मतलब होता है आयतन में परिवर्तन बटे आयतन, लंबाई से लंबाई, क्षेत्रफल क्षेत्रफल, आयतन से आयतन, कैंसिल तो बचता क्या है, कुछ भी तो नहीं, तो ये कैसे हो गया विमाहीन राशि, यानी मात्रकहीन, कैसा हो गया मात्रकहीन राशि, ये मात्रकहीन है यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक पूछा है। दोस्तों हमें मालूम है नाभिक की जो त्रिज्या निकालते होंगे उसको भी लेंथ या दूरी होती होगी, अब उस दूरी को हम लोग मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में नाप सकते हैं, बट आप जानते हो कि परमाणु जो होता है और परमाणु का जो नाभिक होता है वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, लगभग अगर देखा जाए 1 किलोमीटर रेडियस का जो क्षेत्र होता है उसमें 1 सेंटीमीटर के बराबर का नाभिक न्यूक्लियस रहता है, तो ऐसे में न्यूक्लियस जो है परमाणु के लिए बहुत ही छोटा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, और इस 10⁻⁻15 मीटर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं फर्मी कहते हैं, क्या कहते हैं फर्मी। तो इस तरह से हमने देखा नाभिकीय त्रिज्या का जो मात्रक है वो क्या हो जाता है फर्मी हो जाता है, 10⁻⁻15 को फर्मी लिखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आगे देखते हैं, चलो इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई, रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई, रोगी को जो नाभिकीय जो कहने का मतलब जो रेडियो एक्टिव तत्व दिए जाते हैं तो इसकी जो नाभिकीय मात्रा की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं रोन्टिजन, क्या कहते हैं रोन्टिजन भी कहते हैं, कोई रोंजन भी कहता है, कोई रोंजन भी कहता है,
आप कंडीशन याद रखें। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आ रहा है। लिखा है स्वप्रेरण का मात्रक है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस या स्वतः प्रेरण भी हिंदी में बोलते हैं। स्वप्रेरण का मात्रक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हेनरी। क्या पढ़ा? हेनरी। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, हेनरी का बहुत बार पूछा गया है। स्वप्रेरण का मात्रक कौन सा होता है? तो हेनरी याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, सिर्फ द्रव्यमान लंबाई समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। अगला 19वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन हैं जो टीजीटी एग्जाम में ही आए हुए प्रश्न हैं। सिर्फ द्रव्यमान कम लंबाई कम समय पर आधारित नहीं है। वो कौन सी पद्धति है? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये कौन सी पद्धति है जो सिर्फ द्रव्यमान लंबाई समय पर आधारित नहीं है? एमकेएस की बात करें तो एम का मतलब हो गया एम के एस है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एफपीएस की बात करें, एफ ई एस, सीजीएस करके सी जी एस। ये सब चीज हम देख रहे हैं क्या होता है कि कैपिटल रहता है भाई। तो ये सब चीजें तीनों पैटर्न कैसे हैं जो केवल लंबाई, द्रव्यमान और समय पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, आधारित है। लेकिन एसआई पैटर्न जो है वो केवल इन तीनों पर निर्भर नहीं रहता। एसआई पैटर्न इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है। जैसे कि हमसे ऊष्मा की इकाई पूछी जाती है तो ऊष्मा की इकाई किलोग्राम, मीटर, मीटर में नहीं निकालनी है भाई, क्योंकि वो छोटी पैटर्न हो गया। तो एसआई का मात्रक क्या होता है? जूल हो जाता है। कौन सा जाता है? जूल। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 लिखने जा रहे हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, स्पर्शज धारामापी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखा गया है, स्पर्शज धारामापी में परिवर्तन गुणांक का मात्रक, परिवर्तन गुणांक यानी इन्वर्सन फैक्टर का मात्रक। दोस्तों हमसे स्पर्श या धारामापी में परिवर्तन गुणांक का मात्रक पूछा गया है, और स्पर्श या धारामापी में परिवर्तन गुणांक का जो मात्रक है, परिवर्तन गुणांक भी धारामापी में है। धारामापी क्या मापता है? एम्पियर मापता है। क्या मापता है? एम्पियर। तो हमारा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे यूनिट्स की पहली वीडियो थी और उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आने वाली है। तो इस आज के 20 क्वेश्चंस का ये वीडियो यही पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।